बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऐसे वो कौन सी अद्वियात हैं जो हमें हर वक्त अपने घर में रखनी चाहिए? क्योंकि सर्दियों में जो बच्चे हैं अक्सर बीमार रहते हैं। बच्चों को खांसी का मसला रहता है, बच्चों को बुखार हो जाता है, बच्चों को वॉमिट का इश्यू हो जाता है, कुछ भी खाते हैं फौरन उल्टी कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। बच्चों की सीने में जकड़न रहती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, उनको बुखार हो जाता है, जुकाम होता है, नाक बहना शुरू हो जाती है, आंखों में से पानी बहना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के जो मसाइल होते हैं सर्दियों में बच्चों को इन मसाइल का सामना रहता है। हमें कौन सी अद्वियात जो हैं हर वक्त अपने घर में रखनी चाहिए? क्योंकि बाज़ ऐसा होता है कि बच्चे रात के वक्त बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर के पास जाना भी मुमकिन नहीं होता, या बाहर बहुत ज्यादा सर्दी की वजह से हम अपने बच्चों को डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा सकते। तो इस सिचुएशन में ऐसी कौन सी अद्वियात हैं जो हमें हर टाइम घर पे मौजूद होनी चाहिए, ताकि हम इमरजेंसी के तौर पर अपने बच्चों को वो अद्वियात दें और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें? सबसे पहले तो आपके पास घर में पैनाडोल मौजूद होना चाहिए। पैनाडोल सिरप, अगर बच्चे बड़े हैं 3 माह से, जो बड़े हैं उनमें पैनाडोल सिरप, अगर 3 माह से छोटे हैं तो आपके पास पैनाडोल ड्रॉप घर में मौजूद होने चाहिए, जिसको आप इमरजेंसी के तौर पर बुखार की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने सबसे पहले क्या करना है, बच्चे का जो टेम्परेचर है, अगर आपके पास थर्मामीटर है तो थर्मामीटर के जरिए आप बच्चे का टेम्परेचर चेक करें। अगर बच्चे का जो टेम्परेचर है वो 100 से अबव है, 101, 2, 3 है, तो आप जो है बच्चे के जो कपड़े हैं वो थोड़े हल्के कर दें। क्योंकि अगर आप बच्चे के कपड़े हल्के नहीं करेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर पहले ही बहुत ज्यादा होगा। इस तरह जो है पैनाडोल सिरप के इस्तेमाल से बुखार कम नहीं होगा। अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो आप हाथ की मदद से बच्चे का बॉडी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। आपको फील हो जाएगा कि बॉडी टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा है तो बच्चे के कपड़े हल्के कर दें। अगर बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, आपको लग रहा है बच्चे को बुखार है लेकिन वो हल्का है, तो आप फिर जो कपड़े हैं वो पूरे ही रहने दें। इस तरह बुखार की सूरत में आप सबसे पहले जो है वो पैनाडोल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बच्चे का जो है बुखार कम हो जाएगा। बच्चे के जिस्म में अगर दर्द वगैरह है तो वो भी ठीक हो जाएगी। दूसरे नंबर पर जो है वो है टी डे सिरप। ये एक एंटी एलर्जिक सिरप है जो कि आपके बच्चे के फीवर को, हाई फीवर को भी कम करता है। अगर बच्चे की आंखों में से पानी बह रहा है उसको बेहतर करेगा। अगर बच्चे के गले में कोई इरिटेशन है, उसको खराश है, उसको रिकवर करेगा। अगर बच्चे को नाक में से पानी ज्यादा बह रहा है उसके लिए बेहतर है। बच्चा बार बार खांसी कर रहा है उसके लिए भी ये बेहतर है। क्योंकि बाजुकात बच्चों को गले में खराश की वजह से, एलर्जी की वजह से खांसी हो रही होती है, मौसम की तब्दीली की वजह से, इन्वायरमेंट की चेंजिंग की वजह से। तो इसके लिए जो टीडे सिरप है या कोई भी एंटी एलर्जिक सिरप, टीडे के अलावा आप जिक्स या सिट्राजिन वगैरह सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है ब्रिटानिल सिरप। ब्रिटानिल जो सिरप है ये ब्रोंकोडाइलेटर है, खांसी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है बच्चों के लिए। इससे क्या होगा, अगर आपके बच्चे के सीने में जकड़न है, उसको सांस लेने में दुश्वारी है, सीने में गड़गड़ाहट की आवाज आती है, या बच्चा जब सोता है तो उसके सीने में से ये आवाज आती है, तो उसके लिए ये बेहतरीन शरबत है। इसके अलावा जो है हमारे पास घर में एक एंटीबायोटिक मौजूद होना चाहिए। एंटीबायोटिक में जो है वो आप एजिटमा जो है वो घर में रख सकते हैं। एजिटमा जो है एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर बच्चों में टॉन्सिल्स है, गले का इन्फेक्शन है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, एस्थमा है, दमा है, तो इसके लिए ये हम इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे आखिर में हम बात करेंगे, बाज़ हम बच्चों को मेडिसिन देते हैं और वो वोमिट कर देते हैं, हम भी उल्टी कर देते हैं, मेडिसिन को बाहर निकाल देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डोमल सिरप का। अगर बच्चे वोमिट कर देते हैं, बाहर कुछ भी खाते हैं या कुछ भी मेडिसिन देते हैं तो बाहर निकाल देते हैं, तो उसके लिए हम मेडिसिन से तकरीबन 20 मिनट पहले जो है वो डोमल सिरप का इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या होगा कि बच्चे जो है वो मेडिसिन को बाहर नहीं निकालेंगे। अब बच्चों को मेडिसिन इस्तेमाल कैसे करवानी है? अगर तो बच्चों की उम्र जो है वो 3 माह से कम है तो आप आधा चम्मच जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। जो एंटीबायोटिक है वो आप सुबह शाम इस्तेमाल करवाएं। बाकी जो है सिरप
वो आप 3 टाइम इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर बच्चों की उम्र जो है वो 6 माह से ज़्यादा है तो आप एक छोटा चम्मच उनमें इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर जो 1 साल तक के बच्चे हैं उनमें एक जो है वो खाने का चम्मच इस्तेमाल करवा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। हो सके तो जो आपके फैमिली मेम्बर हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कर दें सदका जारिया की नीयत से, ताकि उनका भी जो है फ़ायदा हो सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।